सो बॉयज एंड गर्ल्स, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड वन मोर क्वेश्चन ऑन द सेम टाइप। जो हमारा टाइप था, dx अपॉन dy प्लस p डैश, और यहां पे फंक्शन ऑफ x रहेगा इक्वल टू q डैश, और यहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव रहेगा। ठीक है, मतलब जो हमारा ओरिजिनल टाइप है dx अपॉन dy प्लस p डैश x is equal to q dash, where p dash and q dash, they are both functions of only y। ठीक है, तो ये पिक्चर बहुत क्लियर होना चाहिए कि कौन से टाइप के साथ मुझे कंपेयर करना है। जब तक ये पिक्चर क्लियर नहीं रहेगा तब तक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो dx बाई डी वाई के बाजू में जो फंक्शन ऑफ x है उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट होना चाहिए। तो ऑब्वियसली x का अगर कोई फंक्शन है, x का फंक्शन है तो उसका ही डेरिवेटिव रहेगा, मतलब x के ही टर्म्स में डेरिवेटिव होना चाहिए। ठीक है, एफ ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स, सो दे आर टर्म्स ऑफ एक्स, dx अपॉन dy। तो क्वेश्चन को अगर मैं ऑब्जर्व करना स्टार्ट करूं तो ये dx अपॉन dy मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, dx अपॉन dy दिख रहे हैं, लेकिन बाजू में उसके मुझे y दिख रहा है। ठीक है, जबकि बाजू में एफ डैश ऑफ एक्स होना चाहिए, मतलब एक्स का फंक्शन होना चाहिए और एक्स के फंक्शन का डेरिवेटिव जो कि एक नया एक्स का फंक्शन होगा वो होना चाहिए, लेकिन ये तो वाई का टर्म है। तो वाई का टर्म पहले तो मुझे वहां से निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ द स्ट्रैटेजी नीड्स टू बी डेवलप्ड। ठीक है, तुरंत टाइप समझ में नहीं आएगा कि कौन से टाइप को बिलोंग करता है, थोड़ा सा उसको ध्यान से ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो मेरा टाइप है एफ डैश ऑफ एक्स dx upon dy plus p dash into f of x is equal to q dash, where p dash and q dash are both functions of y। they are both functions of y, और dx by dy के बाजू में y का कोई टर्म नहीं है, f dash of x है, x का टर्म है। तो पहला तो तुमको y हटाना पड़ेगा वहां से। ठीक है, सबसे पहला काम है तुम्हारा y को वहां से हटा दो। ठीक है, अब y को कैसे हटाएंगे, तो डिवाइड थ्रू आउट बाय y कर देना। सो इफ आई डिवाइड थ्रू आउट by y, what will I get? My first term would be dx upon dy, क्योंकि मैंने y से डिवाइड कर दिया तो उसके बाजू में जो y बैठा था वो कैंसिल हो जाएगा। इट इज इक्वल टू, अब ये जो पूरा का पूरा न्यूमरेटर है राइट हैंड साइड में, ठीक है, इस पूरे को तुम डिवाइड करोगे y के साथ, इस पूरे को y के साथ डिवाइड करना है। तो पहला टर्म है x, उसको डिवाइड कर दिया y के साथ तो x अपॉन y आ जाएगा। दूसरा टर्म है y टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ लॉग y, इसको डिवाइड कर दिया y के साथ। ठीक है, तो सेकेंड वाला जो पार्ट है उसमें y और y कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ y बच जाएगा। ठीक है, दिस इज व्हाट इज लेफ्ट विथ मी। ठीक है, अब दूसरा चीज देखो यहाँ पे, ये जो तुम्हारा राइट हैंड साइड है क्यू डैश, ये सिर्फ और सिर्फ y का ही टर्म होना चाहिए, ओनली अ फंक्शन ऑफ y। ठीक है, ये जो p डैश है ये सिर्फ और सिर्फ y का ही टर्म होना चाहिए। अब उसके बाजू में f ऑफ x लिखा हुआ है, मतलब x का टर्म आएगा और यहाँ पे डेरिवेटिव आएगा। ठीक है, तो जब मैं क्वेश्चन को देखूं तो इस फॉर्मेट में नहीं है। ठीक है, बहुत सारे टर्म्स है, बहुत सारा एक्स वहां पे दिया हुआ है, तो अभी जैसा मुझे चाहिए उस फॉर्मेट में नहीं है। ठीक है, तो देखो रीअरेंजमेंट कैसे करना है क्वेश्चन का, हाउ आई टू रीअरेंज। अब एक तो मैंने देख लिया यहाँ पे कि log y दिया हुआ है, वो y का टर्म है लेकिन उसके बाजू में एक्स स्क्वायर है। दूसरा 1/y है, उसके बाजू में x दिया हुआ है। ठीक है, तो अरेंजमेंट कैसे करना है, 50% of your question is dependent on how well you are able to identify the arrangement, okay, the manipulation that you are going to do to get it in the format that we want। ठीक है, वो फॉर्मेट में लेके आने के लिए उसको जो मैनिपुलेशन का जरूरत है वही तुम्हारा प्रॉब्लम का हार्ट है। अगर वो पार्ट समझ में आ गया तो बचा हुआ जो क्वेश्चन है उसका प्रोसेस पूरा का पूरा सिमिलर रहता है। तो कैसा ना, थोड़ा दिमाग को स्ट्रेस देना पड़ेगा और डेरिवेटिव्स के टर्म्स में सोचना पड़ेगा कि किसका डेरिवेटिव क्या हो सकता है। अब dx बाई dy का जो टर्म है उसके बाजू में x का ही टर्म आ सकता है और कोई टर्म नहीं आ सकता है। तो मेरे पास दो x के टर्म है, एक x खुद और दूसरा एक्स स्क्वायर। तो थोड़ा सोच के देखूंगा मैं कि अगर मैंने x से डिवाइड कर दिया, ठीक है, सपोज मैंने x से डिवाइड कर दिया, तो क्या होगा, 1/x dx अपॉन dy हो जाएगा। ठीक है,
सेकेंड वाला जो टर्म है एक्स अपॉन वाई, इसको भी डिवाइड बाय एक्स कर रहा हूं, मतलब 1/x लिख दिया मैंने। प्लस आगे वाला जो टर्म है एक्स स्क्वायर इंटू लॉग वाई, उसको भी मैंने एक्स से डिवाइड कर दिया 1/x। तो इधर का एक्स और एक्स कैंसिल हो गया तो बच गया 1/y। इधर का एक एक एक्स कैंसिल हो गया तो एक्स इंटू लॉग वाई बच गया। तो देखो एक्स अभी भी पड़ा है वहां पे, ठीक है, एक्स अभी भी लॉग वाई के बाजू में है। और एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए बाजू में पी डैश, मतलब y का टर्म होना चाहिए। तो मेरा y का टर्म है log y, उसके बाजू में है फंक्शन ऑफ x विच इज x हियर। अब उसका डेरिवेटिव तो 1 होता है ना, 1/x तो होता नहीं है। मतलब ये जो मेरा अरेंजमेंट है ये सही वाला अरेंजमेंट नहीं है। डिविजन बाय x इज नॉट द करेक्ट स्टेप बॉयज एंड गर्ल्स, प्लीज अंडरस्टैंड। सो व्हाट आई विल डू, आई विल डिवाइड बाय x स्क्वायर। I will divide by x square because I very well know the derivative of 1/x. I hope you know that derivative of 1/x is minus 1/x square. So let's divide throughout by x square. So ये जो स्टेप है, ये कोई भी टीचर तुमको तुम्हारे दिमाग में बिठा नहीं सकता है कि अरे ये कोई ऐसा क्वेश्चन है तो ऐसा करना है। नो, दिस विल कम when you start thinking on the question, when you have the knowledge of derivatives and integration very strongly imprinted in your minds. So इसीलिए तुमको डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन पे बहुत ज्यादा काम करना है। तो मैंने यहाँ पे डिवाइड थ्रू आउट बाय एक्स स्क्वायर कर दिया, ठीक है, डिवाइड थ्रू आउट बाय एक्स स्क्वायर कर दिया। तो मेरा जो पहला टर्म है डीएक्स अपॉन डी, उसके बाजू में डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर कर रहा हूँ, तो 1/x स्क्वायर आ जाएगा एंड dx अपॉन dy, ठीक है। x अपॉन वाई है उसको भी डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर कर दिया, तो डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर कर दिया है, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूँ 1/x स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन वाई, प्लस डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर कर रहे हो तो 1/x स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ वाई। बहुत सीधी सी बात है कि ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या तुम्हारे पास? 1/x इंटू 1/y। अब उस टर्म को लेफ्ट में भेज दो और देखो यहाँ पे log y बच गया, एक्स का कोई टर्म नहीं बचा, log y विच इज नथिंग बट q डैश। सी q डैश इज जस्ट अ फंक्शन ऑफ y, just a function of y. There is no x mixed with that term. q डैश अकेला बैठा है, अकेला फंक्शन ऑफ y बैठा है। तो वो मेरे केस में कौन है? मेरे केस में है वो टर्म log y। तो मैं इस टर्म को भेजने वाला हूं लेफ्ट में। तो अब मेरा क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखेगा, 1/x स्क्वायर dx अपॉन dy। अब वो 1/x वाला टर्म और y का टर्म मैंने उठा के लेफ्ट में लेके आ गया, तो -1/x इंटू 1/y इज इक्वल टू लॉग ऑफ वाई, ठीक है। अरेंजमेंट देखो क्वेश्चन का, ठीक है। अब अगर मैंने ये जो बीच में माइनस साइन है इसको प्लस लिख दिया और माइनस का साइन मैंने 1/x को दे दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि 1/x का डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर आता है। 1/x इसका डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर आता है। तो what would be the derivative of -1/x? अगर 1/x का -1/x स्क्वायर आ रहा है तो -1/x का 1/x स्क्वायर हो जाएगा। दैट इज द पर्पज ऑफ टेकिंग दैट माइनस साइन अलॉन्ग विद दैट 1/x, ठीक है। सो नाउ यू डू योर सब्स्टिट्यूशन बॉयज एंड गर्ल्स, ओके, डू योर सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट -1/x एज जो भी तुम सब्स्टिट्यूशन करने वाले हो, ठीक है, u कर दो, v कर दो, t कर दो, ठीक है, डज नॉट मैटर। सो हम लोग यहाँ पे u ऐसा हम सब्स्टिट्यूशन यूज करने वाले हैं। तो आई राइट ओवर हियर -1/x इज टेकन एज u, ठीक है, इसको मैंने u ले लिया। अब डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू y एंड नॉट x, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे। तो 1/x का डेरिवेटिव था -1/x स्क्वायर, 1/x डेरिवेटिव इज -1/x स्क्वायर। So derivative of -1/x would become 1/x square, and since it is term of x and you are differentiating with respect to y, I will write here dx upon dy, क्योंकि x का टर्म है और डिफरेंशिएट हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू y, तो dx अपॉन dy लिखना जरूरी है। प्लस -1/x है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं तो चलो सब्स्टिट्यूट कर ही देता हूं, ठीक है। तो ये तो नहीं आएगा यहाँ पे, ओके। सो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू y करने वाले हम लोग ये वाले टर्म को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। -1/x का डेरिवेटिव
माइनस माइनस प्लस 1/x² हो गया, और x का टर्म है तो dx/dy हो गया, इज इक्वल टू u का डेरिवेटिव du/dy हो जाएगा। तो अब तुम क्वेश्चन में आ जाओ, जहां जहां पे तुम रिप्लेस कर सकते हो चीजों को रिप्लेस कर दो। 1/x² dx/dy, 1/x² dx/dy is du/dy, and then you can see -1/x is taken as u। ये जो -1/x है इसको तुमने u लिख दिया है, ठीक है। तो अब क्या मिलेगा मुझको, देखो तो 1/x² dx/dy, so this will now transform into du/dy प्लस, ठीक है। अगला जो टर्म है तुम्हारा -1/x, उसको तुमने u ले लिया, तो u into 1/y is equal to log y। So now if you compare this with your standard form, dx by dy प्लस p डैश x इज इक्वल टू q डैश, ठीक है। तो देखो x का जगह जो है वो u ने लेके रखा हुआ है, अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे दोनों इक्वेशंस को, x का जगह तुम्हारे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में x का जगह कौन लेके बैठा हुआ है, u लेके बैठा हुआ है। तो जो भी प्रोसेस तुमने dx/dy प्लस p डैश x इक्वल टू q डैश के लिए अप्लाई किया है, सेम प्रोसेस लगाना है, ठीक है। सॉल्यूशन निकलेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलेगा। सॉल्यूशन का फॉर्मूला इफ यू रिमेंबर, इस केस में सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या था, x into the integrating factor is equal to बड़ा सा इंटीग्रेशन, again the integrating factor and the right hand side of the differential equation which is q dash and then dy, ठीक है, क्योंकि y ये तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो यही सारी चीजों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे x के जगह पे u आ जाएगा, x के जगह पे जो तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल था अब उसके जगह पे u आ जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा, q डैश जो तुम्हारा राइट हैंड साइड है वो है यहाँ पे log y। तो बस कंपेयर कर लो, ठीक है। सो कंपेयरिंग विद du/dy plus p dash of u is equal to q dash। So what is p dash from here? If you compare, p dash is 1/y. What is q dash? It is log of y, ठीक है ना। तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p डैश एंड dy, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ, तो जनरली मैं p डैश का टर्म अलग से निकालता हूँ, जनरेट इंटीग्रेशन ऑफ पी डैश डी वाई है, तो जो पी डैश का इंटीग्रेशन है वो हम लोग जनरली अलग से निकालते हैं, यहाँ पे यहीं पे कर दो, आउट डज इट मैटर। सो 1/y एंड डी वाई हो जाएगा। सो ई रेस टू, अब 1/y का इंटीग्रेशन इज लाइक 1/x का इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y ही हो रहा है, तो 1/y का हो जाएगा log ऑफ y, ठीक है, टू द बेस e। तो ये नेचुरल लॉग है, ln ऑफ y लिखना चाहिए आप, e रेस टू log ऑफ y टू द बेस e विल बी सेम एज y। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। तो अब मेरा सॉल्यूशन क्या होगा, सो सॉल्यूशन वुड बी, पहला लिखेंगे यहाँ पे तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि अपने केस में कौन है, डिपेंडेंट वेरिएबल है u, आई राइट u इनटू द इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p डैश ऑफ dy, जिसका आंसर हमको मिला है y, है ना। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, तो u इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अगेन योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि था y, ठीक है, इंटू क्यू डैश विच इज द राइट हैंड साइड, दैट इज log ऑफ y, एंड इंटीग्रेशन वुड बी कैरिड आउट विथ रिस्पेक्ट टू y, तो आगे dy लिख देंगे, और प्लस इनिशियली मैं c डैश लिख के रखता हूं, ठीक है। अब y इंटू लॉग वाई, अब इसके लिए तुमको आइलेट लगाना पड़ेगा, ये u इंटू v का रूल है तो मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो आइलेट लगाना पड़ेगा, तो आई राइट u इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई लेट आई इनवर्स एल लॉग, तो पहला लॉग का टर्म आना चाहिए, तो लॉग वाई पहले लिखेंगे, वाई को बाद में लिख देंगे, ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा, आई लेट लॉग अलजेब्राइक देन ट्रिग्नोमेट्रिक देन एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो लॉग का टर्म पहला, अलजेब्राइक का टर्म वाई बाद में, एंड देन यू राइट प्लस सी डैश। अब u इंटू वीरू लगा दो, ठीक है, फर्स्ट टर्म एज इट इज तो लॉग वाई एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड टर्म तो इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी वाई, minus again bigger integral, again integration of the second term तो y dy, derivative of the first term तो d by dy of log y dy plus c dash। तो y का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, डोंट टेल मी इट इज 1, इंटीग्रेशन फाइंड कर रहा हूं मैं, तो y का इंटीग्रेशन हो जाएगा y² अपॉन 2, तो ये log y मल्टीप्लाइड विथ y² अपॉन 2,
ठीक है, माइनस अगेन बिगर इंटीग्रेशन, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ y dy, दैट इज y स्क्वायर अपॉन 2, डेरिवेटिव ऑफ log y इज गोइंग टू बी 1 अपॉन y, आगे dy लिख देंगे प्लस c डैश, ऑब्वियसली आई कैन कैंसल वन ऑफ द y's, आई कैन टेक आउट द टू आउटसाइड द इंटीग्रेशन, तो अब मेरे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखेगा, y स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ y डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/2 बाहर निकाल दिया बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या y dy एंड आई इनिशियली राइट प्लस सी डैश, अब वापस y का इंटीग्रेशन करना है, तो ये एक्चुअली y रेस टू 1 है, तो y रेस टू 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, y रेस टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, x रेस टू n का इंटीग्रेशन लगा रहा हूँ बेसिकली मैं, तो मुझे मिलेगा y स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ y डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/2, वाई रेस टू 1 का इंटीग्रेशन क्या, वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी डैश लिख देंगे, तो वाई स्क्वायर अपॉन 4 हो गया बेसिकली, ठीक है। अब थ्रू आउट 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरे पास इक्वेशन है, पहला तो u इंटू वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ y डिवाइडेड बाय 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी डैश, तो मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 4 कर दो, तो मुझे मिलेगा 4 इंटू यू इंटू वाई, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया तो 2 इंटू वाई स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ वाई, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया तो माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया तो 4 इंटू सी डैश विच कैन बी कॉल्ड एज ए न्यू कॉन्स्टेंट सी, ठीक है। अब 4 इंटू यू इंटू वाई, अब यू ये हमने लाया था क्वेश्चन में, इसको वापस रिप्लेस करना पड़ेगा, सो बॉयज एंड गर्ल्स यू शुड रिकॉल यू was minus 1 upon x, you want to resubstitute it, ठीक है, you want to resubstitute this u is equal to minus 1 upon x, तो यहाँ पे आ जाओ, u के जगह पे minus 1 upon x डाल दो, तो ये minus 4 y upon x is equal to 2 y square into log y minus of y square plus 4c dash can be called as a new constant c, तो यहाँ पे मैंने c लिख दिया, ठीक है। अब थोड़ा और अरेंजमेंट कर सकता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, ये जो y का टर्म है, मतलब तुम डिवाइड थ्रू आउट बाय वाई स्क्वायर भी कर सकते हो, डिवाइड थ्रू आउट बाय वाई स्क्वायर भी कर सकते हो, तो मुझे मिलेगा माइनस ऑफ 4 अपॉन एक्स इंटू वाई, क्यों, क्योंकि एक y कैंसिल हो गया, डिवाइड बाय वाई स्क्वायर कर रहे हो, इज इक्वल टू 2 लॉग ऑफ y माइनस वाई स्क्वायर इज 1 प्लस सी अपॉन वाई स्क्वायर, बिकॉज यू आर डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय वाई स्क्वायर, तो 2 लॉग वाई माइनस 1 हो गया, अब log y मल्टीप्लाई विद 2 है, तो उसको तुम log ऑफ वाई स्क्वायर भी लिख सकते हो, तो यू गेट माइनस 4 अपॉन एक्स वाई, तो ये जो सारा सिंप्लीफिकेशन है ये डिपेंड करता है कि तुम कहाँ तक जाना चाहते हो, ठीक है। दिस बिकम्स log ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 1 कैन बी कॉल्ड एज log ऑफ e प्लस सी अपॉन वाई स्क्वायर, सो दैट बिकम्स माइनस 4 अपॉन एक्स वाई, log ऑफ m माइनस log ऑफ n is log of m upon n, तो y square upon e हो जाएगा, and then plus c upon y square. So this is your final answer. This is how you can write your answer. You can write the answer like this also. Log of y square upon e प्लस 4 अपॉन एक्स वाई, इस टर्म को राइट में भेज दो, प्लस हो जाएगा, और ये सी अपॉन वाई स्क्वायर को लेफ्ट में डाल दो तो माइनस सी अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस सी कैन बी कॉल्ड एज अ न्यू कांस्टेंट सी, तो सी अपॉन वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है। सो दिस कुड बी योर फाइनल आंसर, और एनी वन ऑफ द प्रीवियस स्टेप्स कैन आल्सो बिकम द final answer. So boys and girls, again I'm telling the type is quite important. All of these types that I've taught you, okay, they need some kind of analytical mind. You should be able to analyze a few steps ahead of what or where you are at this moment. 2-3 स्टेप आगे सोच के देखना पड़ेगा कि ऐसा करूंगा तो क्या हो सकता है। आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट बॉयज एंड गर्ल्स दैट द क्वेश्चन हैज बीन वेल understood by you. It's time for us to move on ahead with our next question.